आज हम लोग अपने आईडी में कोड करेंगे, ठीक है। अपना हम लोग जो अपने थ्योरी देखे थे, पूरा पूरा अपना थ्योरी था, जो लीनियर सर्च का थ्योरी पार्ट था, हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और जान चुके हैं कि हम लोगों को जब एल्गोरिदम डिजाइन करना है तो हम लोग दो प्रकार के सर्चिंग मतलब दो दो अप्रोचेस से हम लोग सर्चिंग लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं। एक हुआ सर अपना आइटरेशन के हेल्प से, ठीक है, अपना जो लूप्स के हेल्प से एक हो जाएगा, और एक होगा, सॉरी लूप्स का स्पेलिंग गलत हो गया, लूप्स के हेल्प से होगा, और एक होगा सर रिकर्शन के हेल्प से। रिकर्शन के हेल्प से दोनों ही हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले से क्लास बना के रखे हैं, बेसिकली एक पैकेज है डीएसए नाम का, इधर ही बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर एक क्लास है पब्लिक क्लास सर्चिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम अपना पूरा कथा लिखेंगे अभी, हाँ। और ये अपना पब्लिक मेथड है जिसके अंदर अपना बेसिकली हम लोग मेथड्स बनाएंगे। ये जो लीनियर सर्च का जो लूप आइटरेटिव अप्रोच एंड जो रिकर्सिव अप्रोच होगा, इसका बेसिकली दो मेथड्स बनाएंगे हम लोग, और उसको इंडिविजुअली हम लोग इस मेन के अंदर हम लोग यूज करके देखेंगे कि हाँ काम कैसे कर रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग काम करेंगे। चलिए पहले हम लोग इटरेटिव अप्रोच को देख लेते हैं, ठीक है। इटरेटिव अप्रोच को देख लेते हैं, ठीक है। इटरेटिव, अभी हम लोग एक मेथड बनाएंगे, अभी एक मेथड बनाएंगे लीनियर सर्च का, ठीक है। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं इसको कि हम लोग को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक, ओके। देन इन द ओके इंट क्या दे इसका नाम, लीनियर सर्च, अच्छा नहीं छोड़िए, लीनियर सर्च CARCH सर्च लूप्स, लूप्स, ओके, लीनियर सर्च लूप्स। अभी हम लोगों ने एक मेथड बना लिया कि हम लोगों को बताया मैं इस इंट इसका रिटर्न टाइप है, हाँ मेथड का रिटर्न टाइप है, तो फिर हम लोग को रिटर्न में कुछ करना है, रिटर्न देना है, इंट डेटा टाइप को कुछ रिटर्न करवाना है। हम लोग पैरामीटर में बेसिकली दो चीज लेंगे सर, कि हम लोगों के पास एक कलेक्शन तो रहेगा, ठीक है, इंट ऐड करके, और अपने पास एक इंट टारगेट करके एक वेरिएबल रहेगा या एक टारगेट रहेगा अपने पास, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लीनियर सर्च परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो अभी इटरेटिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं सर, फॉर लूप लिखते हैं या कोई लूप लिखते हैं, सर फॉर लूप नहीं लूप लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कब तक, हम लोग देखिए ऐसा एक लूप लिखेंगे, ठीक है, ऐसा एक लूप लिखेंगे हम लोग। इस लूप का मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग सिंपली एक एरे के ऊपर ट्रवर्सल कर रहे हैं, एरे के ऊपर लूप चला रहे हैं, एरे के फर्स्ट इंडेक्स से मतलब 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाने के लिए, ठीक है। अब 0th इंडेक्स हम लोग बेस पकड़ रहे हैं 0 से, और एक अब तक चलेगा जब तक एरे डॉट लेंथ नहीं हो जाता। ए बेसिकली हम लोग ए भी कर सकते हैं, इंट लेंथ करके हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हैं इसको, देन हम लोग इसको इधर लेंथ को इधर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली एरे का ही लेंथ है, उस तक चलेगा, और आई को हम लोग हर एक आइटरेशन में प्लस प्लस करते रहेंगे, मतलब आइटरेशन में यूज होगा आई का, देन उसको हम लोग प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसे करके सोचिए। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अभी बेसिकली हम लोग इसके अंदर ही कंडीशन को चेक करवाएंगे। कैसा कंडीशन, की अपना जो एरे है उसका जो अभी का पोजीशन है उस आइटरेशन में, पर्टिकुलर आइटरेशन में, हम लोग सोच रहे हैं फर्स्ट आइटरेशन हो रहा है, ठीक है। उस फर्स्ट आइटरेशन में अगर वो एरे का जो एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर आई का, वो पर्टिकुलर इंडेक्स का जो आइटम है, वो अगर अपना टारगेट के साथ, इक्वल टू हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने आई को, मतलब हम लोग अपने पोजीशन को रिटर्न कर रहे हैं और कुछ नहीं, हम लोग सिंपली अपने पोजीशन को रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हम पकड़ लेंगे कि आइटम नहीं मिला, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न -1, ऐसे करके हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी अगर इसको हम लोग यूज करना चाहे, ठीक है, लीनियर सर्च यूजिंग लूप लिख के रखते हैं, तो फिर देखने में आसानी होगी। अभी इसको हम लोग कॉल करवाएंगे, ये जो अपना पूरा मेथड है, इसको हम लोग कॉल करेंगे अभी, ठीक है। इसको अभी हम लोग कॉल करेंगे, तो देखिएगा एक अपने पास एक एरे रहेगा, पहली बात एक एरे रहेगा, ठीक है, एक एरे रहेगा अपना, और उस एरे में हम लोग असाइन कर देंगे 20, 30, 24, 10, 40, ओके, ऐसे करके हम लोग कर दिए। अभी देखिएगा, और हम लोग क्या करेंगे सर, अपना टारगेट फिक्स करेंगे 24 को, ठीक है। और अभी एक चीज करेंगे हम लोग, अपना टारगेट तो फिक्स हो गया, अपना इंट रिजल्ट के अंदर हम लोग एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, और उसके अंदर अपना जो मेथड था उसको कॉल कर देंगे। उस मेथड में हम लोग दो पैरामीटर यूज किए थे सर, दो पैरामीटर, एक इंट एरे लेता है
और एक इन टाइप का टारगेट, एक वेरिएबल लेता है, टारगेट लेता है। तो हम लोगों ने टारगेट भी पास कर दिया अपना 24 और हमने अपना ऐड भी पास कर दिया इसके अंदर, ठीक है। हाँ, हम लोग इसको ऐसे ऐसा ही नहीं करके इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 24, ठीक है, और कुछ नहीं। टारगेट, इसको हम लोग टारगेट ही रखते हैं ऐसे करके। अब एक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि इफ रिजल्ट इज इक्वल टू -1 अगर आ गया तो फिर नॉट फाउंड है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स लिख के हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके फाउंड दिखा देंगे, फाउंड दिखा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग फाउंड दिखा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखिए, चलिए इसको रन करके थोड़ा देखते हैं क्या होता है। इसको अगर रन कर, हाँ सर, फाउंड मिल गया हम लोग को, फाउंड मिल गया। अगर इसको हम लोग 25 कर देना, अब देखिएगा फाउंड नहीं बोलेगा, नॉट फाउंड बता रहा है। ऐसे ही करके हम लोग एग्जैक्टली काम करते हैं सर, ऐसे ही करके लीनियर सर्च काम करता है, कुछ भी नहीं, एक मेथड बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका दो पैरामीटर में दो हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं, दो वैल्यूज को पास करते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग लेंथ पहले से कैलकुलेट करके रख देंगे एरे का, और एक फॉर लूप चलेगा जो एरे के ऊपर चलेगा, मतलब एरे के लिए चलेगा 0 से लेके एरे का लेंथ तक, ठीक है। अब उसी कंडीशन में, उसी लूपिंग कंडीशन में, उसी ऑटोमेशन के अंदर हम लोग हर एक आइटरेशन में एक कंडीशन चेक करते रहेंगे कि अपना जो करंट आइटरेशन चल रहा है, सपोज 0th आइटरेशन चल रहा है, फर्स्ट आइटरेशन चल रहा है, सेकंड आइटरेशन चल रहा है, उस पर्टिकुलर आइटरेशन में जो आई का वैल्यू है, हाँ, उस आई का वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना जो एरे में आइटम है उसको, उसके साथ आपका जो टारगेट है उसको हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। कंपेयर करवाने के बाद अगर वो इक्वल टू हो रहा है, ट्रू हो रहा है, देन इफ वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट होने का मौका मिल रहा है और रिटर्न कर रहे हैं हम लोग आई को, ठीक है। रिटर्न हम लोग आई को कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। रिटर्न हम लोग आई को कर रहे हैं, और इधर हम लोग सिंपली का रिजल्ट को भी प्रिंट करें, और इधर एक चीज लिख दे, हाँ रुकिए, आपको देखने में आसानी मिलेगी। अभी देखिएगा, ये दिखाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है सर। नॉट फाउंड तो दिखाएगा ही, क्योंकि 24 25 दिखाना है हमको, कि हम लोग सिंपली इधर से आई को तो रिटर्न कर रहे थे, मतलब हम लोग उसका इंडेक्स का वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ए 2th इंडेक्स ही तो है, अगर 0 ए तो 20 0 में है, 1th पोजीशन है 30 एंड 2th सेकंड पोजीशन है 24। अगर हम लोग इसको चेंज कर दे, इसको अगर हम लोग चेंज कर दे तो फिर इंडेक्स अपना 4 आ जाएगा, हाँ, क्योंकि ये तो 4 ही है ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली 4 ही है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट इंडेक्स को बोला है। ये अगर 2 रहे, ये तो 3 हो जाएगा और ये तो 4 हो जाएगा ना, ऐसे ही करके सर, यही समझाना चाहते हैं। इधर हम लोग इंडेक्स को रिटर्न कर दे रहे हैं, अगर ये पूरा चीज में से कुछ भी नहीं, मतलब ये चलता ही रहा, बट ए वाला ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और लास्ट में जाके ए वाला कंडीशन फॉल्स आ गया, देन हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, मतलब गलती है सर, नहीं मिला हम लोगों को। देन हम लोग इस पे इधर आके अपने मेन के अंदर जब रिजल्ट को हम लोग मतलब दिखाएंगे कुछ मैसेज, इस रिजल्ट के अंदर आफ्टर ऑल हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं अपना जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, उसको, ठीक है। नॉट फाउंड के लिए -1, और फाउंड अगर हो जाए तो फिर उसका इंडेक्स, ठीक है, ऐसे करके। इधर अगर ए अगर सैंक्शन, फिर इसके थ्रू हम लोग चेक करवा रहे हैं कि आइटम फाउंड हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ नहीं सर। और इसका अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो फिर क्या होगा सर पता है, इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम लोग बात करें तो फिर ए होगा सर ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ऑर्डर ऑफ, अरे कहा गया, अरे ब्रैकेट किधर गया, शिट, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोगों को कब तक आइटरेशन करना है, एन, मतलब एरे का लेंथ तक करना है, अप टू एरे का लेंथ, ठीक है। वर्स्ट केस में अगर पकड़े तो फिर हम लोगों को लास्ट वाला पोजीशन में ही मिलेगा, ऐसा पकड़ के चलना है, तो फिर एन तक ही हम लोगों को चलना है, तो फिर ऑर्डर ऑफ एन पकड़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली एटलीस्ट हम लोग को n-1 तक चलना होता है, पर -1 तक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए -1 को हम लोग नहीं लिखते इजीली, और डोमिनेंट टर्म में हम लोगों का n, इसीलिए, और कुछ नहीं। सिंपली अगर एक और बार हम लोग इसको रन करवाते हैं, ठीक है सर, मजा आ रहा है, देखिए हम लोगों को मिल जा रहा है सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत आसान है। अभी हम लोग अपना रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे कि एग्जैक्टली करके कैसे किया जाता है रिकर्शन, मतलब रिकर्शन के थ्रू हम लोग कैसे लीनियर सर्च एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं, और कुछ नहीं। वो सब कुछ हम लोगों ने अभी देख लिया कि अपना आइटरेटिव अप्रोच में कैसे हम लोगों को कोड लिखना होता है। बट अभी अगर रिकर्शन की बात करें, अभी अगर हम लोग रिकर्शन की बात करें तो फिर क्या होगा, ठीक है। बेसिकली आप अगर देख पाएंगे तो रिकर्शन के लिए ना हम लोग आइटरेशन अप्रोच में क्या कर रहे थे, एक फॉर लूप तो लिख पा रहे थे जो इंट आई से स्टार्ट हो रहा था, मतलब इंट 0 से आई स्टार्ट 0 से स्टार्ट हो रहा था। कब तक चल रहा था सर, वो चल रहा था जब तक हम लोगों का एरे का जो लेंथ है, मतलब आज जब तक हम लोगों का एरे का लेंथ से जब तक
छोटा है तब तक वो चल रहा था, और इसी कंडीशन में हम लोग आई को कर रहे थे प्लस प्लस, यही चल रहा था अपना। बट रिकर्शन में हम लोग तो ऐसे तो नहीं लिखते, तो फिर रिकर्शन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिकर्शन में हम लोग को पता है कि हम लोग को एक बेस केस ढूंढना पड़ता है, और बेस केस के अकॉर्डिंग हम लोग सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। एक होता है सर बेस केस, फिर हम लोगों को कुछ रिकर्सिव वर्क करना पड़ता है, रिकर्सिव वर्क करना पड़ता है, देन हम लोगों को आंसर मिल जाता है। कुछ सेल्फ वर्क भी होता है कभी कभार, ठीक है, बट रिकर्सिव वर्क छोटा छोटा प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके हम लोग को देता है। देन उस छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के थ्रू हम लोग कुछ सेल्फ वर्क भी करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग का अपना आंसर मिल जाता है, ठीक है, हम लोग को पता है ऐसा करके काम होता है, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी अपना जो रिकर्सिव अप्रोच, इसमें हम लोग पहले बेस केस ढूंढते हैं। बेस केस मतलब कि अपना अगर क्या होगा सर, आइटम अगर नहीं मिल जाए तो फिर आइटम नॉट फाउंड अपना बेस केस, आइटम नॉट फाउंड अपना बेस केस, ठीक है, ये हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो फिर रिकर्सिव वर्क के लिए क्या होगा सर? रिकर्सिव वर्क के लिए हम लोग पहले सपोज हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि अपना जो एरे ऑफ इंडेक्स रहेगा ना, अपना जो एरे ऑफ इंडेक्स रहेगा वो इक्वल टू टारगेट के साथ, ठीक है, वो अगर इक्वल टू टारगेट के साथ, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को, हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को, ठीक है, ऐसे करके। अगर ऐसा नहीं होता देन रिकर्सिव कॉल होगा, देन एक रिकर्सिव कॉल होगा, हम लोगों का एरे रहेगा, उसमें टारगेट रहेगा, उस टारगेट के अकॉर्डिंग रह करता है, मतलब करेंगे हम लोग, हाँ, और इंडेक्स को हम लोग +1 कर देंगे। मतलब इधर का जो बात हो रहा है ना, आई प्लस प्लस ना, वो किधर हो रहा है पता है? वो इधर हो रहा है अपना, वो इधर हो रहा है अपना, ठीक है। आइटम नॉट फाउंड मतलब वो हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन लगा रहे हैं, बेस कंडीशन लगा दे रहे हैं। और रिकर्सिव वर्क के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक इंडेक्स को, हर एक पोजीशन को, हर एक ब्लॉक को हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं कि सब प्रॉब्लम में उसको आप सॉल्व कीजिए कि टारगेट के साथ इंडिविजुअली वो पर्टिकुलर इंडेक्स मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा देन आप रिकर्सिव कॉल का इस्तेमाल कीजिए और ए कर दीजिए, इंडेक्स के साथ एक प्लस कर दीजिए 1, तो फिर क्या होगा, अपना इंडेक्स बढ़ जाएगा। देन एक और बार आइटरेशन आएगा, जब तक ना अपना आइटम नॉट फाउंड हो जाता है, अपना आइटम जब तक ना नॉट फाउंड हो जाता है तब तक ना, तब तक नहीं चलेगा जब तक अपना इंडेक्स नॉट फाउंड, तभी होगा बेस केस, तभी होगा जब अपना जो इंडेक्स रहेगा वो इक्वल टू हो जाए एरे डॉट लेंथ के साथ, तभी तो हम लोग टर्मिनेट कर देंगे और कुछ नहीं। अगर टारगेट के साथ भी इक्वल हुआ तो फिर रिटर्न इंडेक्स कर देंगे हम लोग, अपना अगर एरे ऑफ इंडेक्स अगर हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग को दोनों इक्वल तक चलाना ही है, यही करके, ऐसे ही करके हम लोगों को अप्रोच लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी हम लोग अपने आईडी में जाएंगे और इसको भी हम लोग कोड करके देखेंगे, ठीक है, चलिए। तो देखिए सर, अभी हम इस पे कोड करेंगे, ठीक है। अपना जो मेथड था कौन सा सर, ये वाला, इतना तक अपना मेथड था ना, अपना मेथड इतना तक था, ठीक है। हम लोग एक मेथड बनाएंगे, क्या, रिकर्सिव, अच्छा रिकर्सिव, अब रिकर्सिव अप्रोच दिखाने के लिए तो फिर हम लोग एक और मेथड बनाएंगे, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक, और क्या होगा सर, इसका इंट रिटर्न टाइप होगा लिनी, अरे यार, लीनियर सर्च, सर्च, लीनियर सर्च रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शंस एक मेथड है अपना, ठीक है, बेसिकली एक रिकर्सिव मेथड है अपना, बेसिकली ये अपना एक रिकर्सिव मेथड है। तो फिर हम लोग को अभी पैरामीटर में क्या क्या चाहिए, इंट एक एरे तो हम लोगों को चाहिए, ठीक है, इंट एक टारगेट चाहिए हम लोगों को, एक टारगेट चाहिए, और क्या चाहिए सर, एक इंट इंडेक्स, एक इंडेक्स चाहिए, या आप इसको आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप आई भी बोल सकते हैं, हम लोग आई ही बोलेंगे। चलिए अभी हम लोग अपना बेस केस लिखते हैं सर, अपना बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा कि अपना जो आई है मतलब इंडेक्स है, वो अगर इक्वल हो जाए एरे ऑफ लेंथ के साथ, तो फिर तो हमने फुल एरे को ट्रावर्स कर लिया है, और आइटम फिर भी हम लोगों को नहीं मिला, तो फिर ये तो टर्मिनेट करने का कंडीशन आ गया हम लोगों के पास, रीच दिखाना है कि नॉट फाउंड। तो फिर हम लोग बेस कंडीशन अभी लिखते हैं कि अपना जो आई है वो अगर इक्वल टू हो जाए एरे डॉट लेंथ के साथ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, रिटर्न कर देंगे -1 को रिटर्न कर देंगे, हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे, नॉट फाउंड बता देगा ये, ठीक है, बेसिकली ये बता देगा कि नॉट फाउंड है सर अपना आइटम। नहीं तो हम लोग थोड़ा रिकर्सिव वर्क करेंगे, इधर थोड़ा रिकर्सिव वर्क करेंगे कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन सी सब प्रॉब्लम हम लोग चेक करेंगे,
कि अभी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग हैं, ठीक है, ऐसे करके अभी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स मतलब एरे ऑफ आई में हम लोग है, उसका एक एलिमेंट है, एक इसका मीनिंग क्या होता है पता है? इसका मीनिंग होता है कि एक वैल्यू हम लोग उस आई वाले इंडेक्स में जाके उस एरे का वैल्यू को हम लोग मांग रहे हैं और कुछ नहीं, यही हम लोग उधर मतलब बोलते हैं और कुछ नहीं। हम लोग एरे का आई वाले इंडेक्स में जाके हम लोग उस एरे का उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके हम लोग उस वैल्यू को मतलब मांग रहे हैं उधर से, हाँ यही मीन करता है। ये अगर टारगेट के साथ हम लोगों का हो गया तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे, क्या पता है, रिटर्न करवा देंगे आई को, मतलब हम लोगों को मिल गया है सर, हम लोगों को इंडेक्स मिल गया है, हम लोगों को फाउंड। अगर ऐसा हो गया और ऐसा अगर नहीं हुआ, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हम लोग एज्यूम्ड कर लेंगे हम लोगों का फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट है, देन सेकंड आइटरेशन के लिए अप्लाई होगा, मतलब रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल होगा अपना, क्या हुआ इसका स्पेलिंग, रिकर्सिव, हाँ रिकर्सिव कॉल होगा अपना। रिकर्सिव कॉल हम लोगों को पता है कैसे करना पड़ता है, रिटर्न, ओके हम लोगों को पता है कैसे करना पड़ता है, रिटर्न लीनियर सर्च रिकर्शंस, अपना जो मेथड है लीनियर सर्च रिकर्शंस लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर अपना एरे को पास कर देंगे, और क्या क्या पास करेंगे सर, अपना टारगेट को पास करेंगे, और अपना जो आई रहेगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे, जो कि हम लोग ऐसे कर भी देते हैं, इधर हम लोग ऐसे ही किए थे ना, एक आइटरेशन कंप्लीट हुआ, देन उधर अगर नहीं मिला, उधर अगर मिला, अगर नहीं मिला वो डिपेंड नहीं करता, एक आइटरेशन कंप्लीट है, इधर कंडीशन ट्रू है और हम लोगों को चलाना ही है, तो देन हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे आफ्टर यूज, इधर भी हम लोग यूज किए, देन आई को प्लस प्लस कर दिए, और आई को प्लस प्लस कर दिए, इधर आई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, आई को हम लोग प्लस प्लस कर रहे हैं और कुछ नहीं सर, ठीक है, तो हम लोग इधर 1 कर दे रहे हैं, ऐसे करके काम होगा सर और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इधर हम लोग जाके, इधर हम लोग अगर जाए, हाँ इधर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, और अभी अगर हम लोग एक इंट रिजल्ट टू रिजल्ट फॉर रिकर्शन के लिए हम लोग अगर कर ले, तो लाइनर सर्च रिकर्शन के लिए हम लोग इधर से एरे पास कर सकते हैं, अपना टारगेट पास कर सकते हैं, और अपना बेस इंडेक्स पास कर सकते हैं कि हम लोगों को 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, 0 से स्टार्ट करना है, तो फिर वो 0 से स्टार्ट करेगा और चला देगा एरे के लेंथ तक, ठीक है। तो फिर हम लोग का इफ अगर रिजल्ट ऑफ इटरेशन ए है, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट नॉट फाउंड दिखाएंगे, हाँ सिस्टम डॉट आइटम डॉट नॉट फाउंड दिखाएंगे हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग ये दिखाएंगे ना, एट इंडेक्स इतना इंडेक्स में, और अगर हम लोग को आइटम भी दिखाना है, आइटम भी अगर हम लोग को दिखाना है, आइटम टारगेट, अपना टारगेट को इधर हम लोग शो कर देंगे, टारगेट को इधर अपना शो कर देंगे। अभी अगर सिंपली इसको हम लोग रन करने की कोशिश करें, देखना पहले वाला जो आंसर मिला है हम लोगों को, पहले वाला आंसर मिला है हम लोगों का जो इटरेटिव इटरेशन के अप्रोच से हम लोग जो लूप्स के थ्रू में जो बनाए थे लीनियर सर्च अपना एल्गोरिदम, उसके हेल्प से पहला आंसर आया है, और सेकंड आंसर आया किसके हेल्प से, अपना रिकर्सिव अप्रोच के हेल्प से, रिकर्सिव अप्रोच के हेल्प से आया है और कुछ नहीं, रिकर्सिव अप्रोच के हेल्प से आया है और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर, ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है, ठीक है। बेसिकली इधर क्या करेगा सर, ईच फंक्शन कॉल चेक वन एलिमेंट, मतलब हर एक फंक्शन कॉल अपना एक एक एलिमेंट करके चेक करता जाएगा, और हर एक आइटरेशन, हर एक चेकिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, देन वो क्या करेगा सर, अपना अपना आई को प्लस कर देगा एक बार, अपना आई को प्लस कर देगा एक बार। ये रिकर्शन मतलब ये जो रिकरेंस रिलेशन है, ये रिकरेंस रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है सर, सब कुछ दिखा दिया आपको कि लीनियर सर्च में हम लोगों को आइटरेटिव एंड रिकर्सिव अप्रोच कैसे लेना है। लीनियर सर्च को हम लोगों ने निचोड़ लिया है, इस आधे घंटे के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने लीनियर सर्च को निचोड़ लिया है एकदम, पूरा पूरा आधा घंटा नहीं हुआ है, इसको हम थोड़ा कम करके कंप्रेस करके ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि 20 मिनट्स का ये जो हम लोग का लेक्चर वीडियो था, इसमें हम लोगों ने फुल लीनियर सर्च को डीएसए के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है। नेक्स्ट आगे जाने वाले वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट सर्च टेक्निक्स हम लोग देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे कि गेट में आता है ऐसा टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोगों को एक विजुअल हाइपोथेटिकल एक सिनारियो को एक्सपेक्ट करके हम लोगों को सॉल्व करना है कॉपी में, नॉट आईडीए में। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि लॉजिक बिल्ड कैसे करना पड़ता है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे जाने वाले वीडियो में। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।